इज टू। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये उसके बाद की ही कहानी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस कहानी की। अब इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से 2 साल पहले एक परिवार ने रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिसके बाद वो मिलिट्री के एरिया सेक्टर 6 में पहुंच गए, जहां पर मिलिट्री ने परमाणु परीक्षण किए थे। वहां पर उस परिवार के लोगों को रास्ते में रातों रात किसी ने मार दिया। दरअसल ये बॉब के परिवार के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर मिलिट्री ने सर्च और डिस्ट्रॉय मिशन शुरू किया। इस जगह पर हमको कुछ वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है, जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मिलिट्री भी होती है। अब एक वैज्ञानिक जो ऊपर होता है, जो दूसरे वैज्ञानिकों से रेडियो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता है। जिसके बाद वो एक दूसरे वैज्ञानिक को कॉल करता है, लेकिन वहाँ म्यूटेंट्स ने उस वैज्ञानिक को मार दिया होता है। वहीं बाहर हमको उस वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो रेडियो से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है, पर वो उसके ऊपर हमला नहीं करता। वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो वैज्ञानिक वहाँ से भागता, पीछे से एक म्यूटेंट आता है और उसको मार देता है। वैज्ञानिक की चिल्लाने की आवाज कर्नल सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच पाती है, पीछे से एक म्यूटेंट उनके ऊपर हमला करके उन्हें जख्मी करके पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है। वहीं हमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग करने के बाद सेक्टर 6 में आते हैं, ताकि वो यहाँ पर दूसरे आर्मी ऑफिसर्स को वैज्ञानिकों की फूड की सप्लाईज दे सके। लेकिन जब वो कैंप में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको कोई भी नहीं दिखता, और तभी रेडियो पर एक कॉल आता है। वो रेडियो पर कॉल को रिसीव करते हैं, लेकिन सिग्नल बहुत वीक होने की वजह से उन्हें कोई भी आवाज नहीं आती है। तभी ऊपर पहाड़ की चोटी से कोई शीशा चमकाता है जो इनकी तरफ चमक रहा होता है, जिसको देखकर ये समझ जाते हैं कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। इसलिए इन सब का जो सार्जेंट होता है वो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर देता है, ताकि तीनों वैज्ञानिकों को और बाकी लोगों को ढूंढा जा सके। सार्जेंट अपने साथ सभी सोल्जर्स को लेकर चट्टान की ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो अपने 2 दोस्तों को, जिनमें से एक का नाम नेपोलियन और दूसरे का नाम एम्बर होता है, इसी जगह पर छोड़ जाता है, ताकि अगर यहाँ पर कोई आए तो ये लोग सार्जेंट को इन्फॉर्म कर सके। अब नेपोलियन वॉशरूम में जाता है, लेकिन जैसे वो कमोड पर बैठता है, तभी कमोड के अंदर से एक हाथ निकलता है, जिसको देखकर वो डर जाता है। वो जल्दी से बाहर आता है और सारी बात एम्बर को बताता है, जिसके बाद एम्बर अंदर जाती है, और जब वो देखती है तो वहाँ पर उन तीनों में से एक वैज्ञानिक होता है जो अभी भी बचा हुआ था। वो किसी तरह से उसको बाहर निकालते हैं, उसकी बॉडी को साफ करते हैं। उसकी बॉडी में बहुत सारे जख्मों के निशान होते हैं, जिसको देखकर साफ पता चलता है कि उन म्यूटेंट्स ने इसको भी पकड़ा था और उसको बहुत टॉर्चर करके यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। वो वैज्ञानिक इनको बताता है कि वो यहीं पर है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये वैज्ञानिक क्या बात कर रहा था। वैज्ञानिक की ऐसी हालत देखकर ये दोनों डर जाते हैं, और तभी अचानक ही देखते हैं कि कोई इनके ट्रक को आग लगा देता है। ये उस तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद ये अपनी गन्स लेने के लिए भागते हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी गन्स होती हैं, वहाँ पर अब इनकी गन्स नहीं है। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। नेपोलियन अपने सार्जेंट को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल बहुत वीक होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगता। एम्बर कहती है कि हमको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नेपोलियन कहता है कि नहीं, वहाँ पर हम सेफ नहीं हैं, हमें यहीं पर रहना चाहिए। दूसरी ओर हमें सार्जेंट और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और तभी रेत में अपने आप गड्ढा हो जाता है, जिस वजह से एक सोल्जर उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। ये सब मिलकर उस सोल्जर को गड्ढे से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसका पैर गड्ढे में गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था। इसलिए वो तय करता है कि वो वापस नीचे जाएगा, क्योंकि अब वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है। इसलिए वो नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं नीचे एम्बर के ऊपर एक म्यूटेंट पीछे से हमला कर देता है, और वो उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एम्बर एक सोल्जर है, वो उसका मुकाबला करती है, और जब उस म्यूटेंट को लगता है कि वो उसको अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, तो वो उसको मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी पीछे से उसके कंधे पर एक गोली लगती है, जिसके बाद वो एक गड्ढे के अंदर कहीं गायब हो जाता है। ये गोली उसी सोल्जर ने चलाई होती है जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, और अब वो एम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उस गड्ढे में से वो म्यूटेंट दोबारा बाहर निकलता है और उस सोल्जर को नीचे खींच लेता है। उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, और एम्बर उसको पकड़ लेती है। वो उसको बाहर खींचती है, लेकिन म्यूटेंट लगातार उसको अंदर खींच रहा होता है। नेपोलियन भी यहाँ पर एम्बर की मदद करने के लिए आ जाता है। ये दोनों अपने साथी को बाहर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट इनसे बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो सोल्जर को अंदर खींच लेता है और एम्बर और नेपोलियन कुछ नहीं कर पाते।
वही अब हमको बाकी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें उस दूसरे वैज्ञानिक की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए ये सब के सब अपनी गन्स निकालकर यहाँ पर उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं जिन्होंने वैज्ञानिक को मारा है। तभी एक म्यूटेंट उनमें से एक सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है, जिसको बचाने के लिए दूसरे सोल्जर्स उसके ऊपर गोले चलाते हैं। लेकिन वो म्यूटेंट यहाँ से भाग जाता है और जब म्यूटेंट भाग रहा होता है तो गोली म्यूटेंट को नहीं बल्कि इनके सार्जेंट को लग जाती है, जिस वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इन सब ने भी यहाँ पर म्यूटेंट्स को देख लिया है, जिनको देखकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरा है। एम्बर और नेपोलियन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो सबको बताते हैं कि जिस सोल्जर के पैर में फ्रैक्चर हुआ था उसे म्यूटेंट अपने साथ खींचकर अंदर ले गए हैं। साथ ही एक वैज्ञानिक की डेड बॉडी भी नीचे पड़ी है। अब ये सब तय करते हैं कि ये सब वापस कैंप में जाएंगे, लेकिन ये सार्जेंट की डेड बॉडी को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए जिस सोल्जर की गोली से सार्जेंट की मौत हुई थी वो अपने आप को और सार्जेंट को रस्सी से बांधकर ऊपर पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी रस्सी बीच में से कट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद ये सब उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि वो रस्सी कटी नहीं थी बल्कि किसी ने उसको काटा था। मतलब ये भी उन्हीं म्यूटेंट्स का ही काम होता है। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये म्यूटेंट्स एक एक करके इनको अपना शिकार बना रहे हैं, इसीलिए बड़ी सावधानी से ये ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करते हैं। और जब ये सब लोग लगभग नीचे पहुंच चुके होते हैं तभी उन्हें कर्नल दिखते हैं, जो पूरी तरह से जख्मी हैं, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये कर्नल से पूछते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कर्नल उनको बताते हैं कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता जमीन के नीचे बनी सुरंगों में है। तुम सब इन सुरंगों के जरिए ही यहाँ से बाहर निकल सकते हो, लेकिन वो म्यूटेंट बहुत खतरनाक हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पर हाँ, वो लड़कियों को नहीं मारते बल्कि उनको अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं ताकि वो लड़कियां उनके लिए बच्चे पैदा कर सके। ये कर्नल से पूछते हैं कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, जिस पर कर्नल कहते हैं कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन इससे पहले कि वो इनको कुछ बता पाते वो खुद अपनी जान ले लेते हैं। दरअसल कर्नल बहुत ज्यादा जख्मी होने के साथ साथ काफी डरा हुआ भी था और अब इनको कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर जो सुरंगें हैं उनके अंदर वो म्यूटेंट्स हैं, वहां से बचकर जाना नामुमकिन है और यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनकी गाड़ी को उन्होंने पहले ही जला दिया है। अब ये चारों सोल्जर्स म्यूटेंट को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये एम्बर और उसके साथ जो फीमेल सोल्जर होती है उन दोनों को साइड में बैठा देते हैं और तभी एक म्यूटेंट इनके पास आने की कोशिश करता है। ये जानते थे कि वो म्यूटेंट इन दोनों को अकेला देखकर इनके पास जरूर आएगा, जिसके पास आते ही ये सोल्जर्स उसके ऊपर गोले चलाकर उसको मार देते हैं। अब इन सब चीजों के चक्कर में इन सब का ध्यान एम्बर और उस दूसरी फीमेल ऑफिसर के ऊपर से हट जाता है। तभी इनको पता चलता है कि एम्बर के साथ जो दूसरी सोल्जर है उसे तो म्यूटेंट उठाकर अपने साथ ले गए हैं। ये उस म्यूटेंट का पीछा करते हैं और उस माइन तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो उस लड़की को लेकर गया था। अब ये लोग तय करते हैं कि ये उस म्यूटेंट का पीछा करने के लिए उस माइन के अंदर जाएंगे, लेकिन एक सोल्जर मना कर देता है और वो अकेला ही माइन से बाहर आ जाता है, जिसके बाहर आते ही अचानक से एक म्यूटेंट उसके ऊपर हमला करके उसको भी मार देता है। वही माइन के अंदर अब उन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से नेपोलियन और एम्बर नीचे गिर जाते हैं और एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां नीचे गिरने की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं ऊपर इनके जो सोल्जर साथी होते हैं वो किसी भी तरह इनको वापस लाना चाहते हैं और जहां पर ये दोनों गिरे होते हैं वहां पर इनके पास एक म्यूटेंट आता है। वो एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन नेपोलियन उसके ऊपर हमला करके उसको मार देता है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जो देख नहीं सकता है, लेकिन वो सूंघ कर किसी का भी पता लगा सकता है कि कौन कहां पर है। नेपोलियन और एम्बर उससे बचने के लिए भागते हैं और एक बार फिर से एक डोर से नीचे गिर जाते हैं, जहां पर इनका सामना एक और म्यूटेंट से होता है और ये वही म्यूटेंट होता है जिसने यहाँ से वैज्ञानिक से जाने के लिए कहा था। यानी कि ये एक अच्छा म्यूटेंट है जो शायद इंसानों को नहीं मारता है बल्कि उनकी मदद करता है। नहीं, एम्बर के दो साथी सोल्जर्स जो ऊपर होते हैं वो उनकी मदद के लिए नीचे आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो अंधा म्यूटेंट उन दोनों की आवाज सुनने के बाद उनके ऊपर गोली चला देता है। एक सोल्जर को गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो सोल्जर्स उस म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं, पर इन सब में वो भी जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद वो जो अच्छा म्यूटेंट होता है जिसके पास नेपोलियन और एम्बर हैं, वो इन दोनों सोल्जर्स को भी अपने पास बुला लेता है। वो इन चारों को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि एक सीक्रेट रास्ते से वो इनको बाहर निकाल सके।
अब इनमें से एक सोल्जर जिसको इन सब में सबसे पहले गोली लगी होती है उसकी मौत हो जाती है, पर ये तय करते हैं कि ये अपने साथी की बॉडी को म्यूटेंट के लिए यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए ये उसकी बॉडी को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर एम्बर अपनी फीमेल साथी के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो अभी भी उन म्यूटेंट्स के कब्जे में है, पर जो नेपोलियन और एम्बर के साथ सोल्जर होता है वो कहता है कि हमको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। एम्बर तय करती है कि वो अपनी फीमेल साथी को बचाने के लिए अंदर जाएगी। नेपोलियन भी उसका इसमें साथ देता है और ये दोनों उस फीमेल सोल्जर को ढूंढने के लिए गुफाओं के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर वो सोल्जर जो अकेला बचा है उसे एक डायनामाइट का बॉक्स मिलता है, जिसको लेकर वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये उन म्यूटेंट्स का एक ट्रैप होता है। दरअसल उस बॉक्स में एक वायर लगी होती है और जैसे ही वो बॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है वायर अपने आप ही खिंच जाती है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें उस सोल्जर की मौत हो जाती है। वहीं नेपोलियन और एम्बर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उस म्यूटेंट ने इनकी उस फीमेल सोल्जर को बांध कर रखा हुआ था। ये उसको आजाद कर देते हैं, पर इससे पहले कि ये तीनों यहाँ से निकल पाते, म्यूटेंट्स का जो लीडर होता है वो यहाँ पर आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये तीनों उसका बड़ी बहादुरी से सामना करते हैं और उसको मार डालते हैं, जिसके बाद ये माइन से अपनी जान बचाकर आखिरकार बाहर निकल ही जाते हैं। और तभी हमें एक म्यूटेंट का हाथ दिखाया जाता है जो इन तीनों को अभी भी देख रहा होता है, यानी कि ये अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ये कहानी थी हिल्स हैव आइज 2 की। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां पर उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके यार जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको मोटिवेशन देते हैं। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।